आइए, आपको स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में बताएंगे। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या विशेषता है, क्या गुण है, उसके बारे में हम बताएंगे। क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। तो आइए देखते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? प्रमेय है कि प्रमेय समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। क्या कहा जा रहा है प्रमेय में? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ABC और दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं PQR, PQ और R। ये दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप, कहता है कि समरूप त्रिभुज हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने का मतलब है कि समान कोणिक हैं। इनके कोण, इनके संगत कोण बराबर हैं। कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत यहाँ पर संगत छूट गया है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। किस प्रकार से होगा? संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
हम इससे ए से BC पर एक लंब खींचते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंब की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम AM लंब BC खींच देते हैं और यहाँ पे PN लंब की बार खींचते हैं, यानी क्या है, समकोण है, ये है समकोण। तो जो प्रमेय में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। यहाँ से कि दिया गया है या दिया गया है दो त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं। तो दिखाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा AR PQR बराबर AB बटा PQ स्क्वायर बराबर BC बटा QR स्क्वायर बराबर AC बटा PR स्क्वायर। यही दिखाना है, यही चीज़ प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाण। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, यानी 1/2 गुने आधार क्या है, BC है, आधार गुने शीर्ष लंब ऊंचाई क्या है, AM है। फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भी 1/2 गुने आधार है QR गुने PN। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं AR ABC बटा AR PQR बराबर 1/2 गुने BC गुने AM बटा में 1/2 गुने QR इंटू PN। 1/2 सेम है, कट गया, तब रह गया ये, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं
कि ये त्रिभुज का ये इस त्रिभुज में ये त्रिभुज एक बन रहा है ABM और एक त्रिभुज PQN। तो लिखते हैं त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में कोण B और कोण Q के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है पहले से। कोण B बराबर कोण Q एवं कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का समकोण है, इसलिए बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। ये समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे समरूपता से। समरूपता कसौटी से जब ये दोनों समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए AB बटा PQ यहाँ पर AN, इसलिए हम लिख सकते हैं AM बटा PN बराबर AB बटा PQ। अब हम AM बटा PN के जगह पर AB बटा PQ बैठा सकते हैं। एवं यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि AM बटा PN का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखिए AM बटा PN किसके बराबर आया है? AB बटा PQ के बराबर। तो AM बटा, यहाँ पर हम रख देंगे समीकरण 1 में AM बटा PN के जगह पर क्या लिखेंगे? AB बटा PQ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि AR ABC बटा AR PQR बराबर क्या है? ये तो कट गया है, BC बटा QR गुने AM बटा PN है। तो AM कितना है? AM बटा PN का मान AB बटा PQ आया है। AB बटा PQ लिखेंगे, AB बटा PQ, यहाँ पर गुने PQ लिख दें। और में AR ABC बटा AR PQR बराबर हो जाएगा, यहाँ पर BC और QR इस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है। समरूप त्रिभुज है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC के जगह पर हम AB बटा
BC को हम लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं AB बटा PQ गुने AB गुने PQ। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम क्यों लिख दिए AB बटा PQ, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, इसीलिए हम BC को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर चूँकि समरूप त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं चूँकि समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR है। इसलिए एरिया ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, ये प्रूफ हो गया, AB में गुना हो जाएगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, यानी AB बटा PQ का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। यहाँ पर हम AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर BC बटा QR का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और AC बटा PR का अनुपात भी लिख सकते हैं। यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। अब हम देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के। इस पर आधारित प्रश्न देता है बनाने के लिए, तो हम देखते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः
64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसका हल कैसे करेंगे? तो देखिए हल किस प्रकार से होगा। लिखेंगे हल। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, तो हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC बना दिया और एक त्रिभुज है DEF, एक त्रिभुज है DEF, दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 64 और इसका है 121। यदि EF का मान कितना है? EF का मान है 15.4 सेंटीमीटर। तो BC हमको ज्ञात करना है, ये भुजा। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे, यानी AR ABC बटा AR DEF बराबर क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर। तो हमको ये भुजा निकालना है, संगत भुजा ये है, तो BC यहाँ पर लिखेंगे BC बटा 15.4 इसका होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर एरिया दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 64 और 121 दोनों का अनुपात, तो कितना है? 64 बटा 121 लिखेंगे बराबर BC बटा 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर हटेगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो और हम लिखेंगे ऐसे 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4। इसका वर्गमूल हो जाएगा 64 का 8 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा, और BC बटा 15.4। हमको BC ज्ञात करना है, इसको इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 15.4 बटा 11 बराबर BC। हमें BC प्राप्त हो गया। अब इसको हल कर देंगे। 8 गुने, यहाँ पर दशमलव हटा देंगे, बटा में 10 कर देंगे, गुने 11 से कट जाएगा। 11 इका 11, 11 चौक 44, 14 बार में बराबर BC। 14 8 बलोतल से, यानी 112 बटा 10 बराबर BC। यानी इसमें 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 11.2 बराबर BC। यानी BC की लंबाई कितना आ गया? 11.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे, अतः BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।